हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने जो आप लोगों के लिए प्रश्न बनाए थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट 8 का दूसरा नाटक से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि अंजू दीदी नाटक से है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, अंजू दीदी नाटक में कितने अंक हैं? मैंने पूरा नाटक पढ़ के जितना इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सबको छाट करके रख लिया है, जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 है कि अंजू दीदी नाटक में कितने अंक हैं? ऑप्शन ए है 4 अंक है, ऑप्शन बी है 6 अंक है, ऑप्शन सी 3 अंक है, ऑप्शन डी 2 अंक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंजू दीदी नाटक में कुल 2 अंक हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उपेंद्रनाथ अश्क का सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए है लौटता हुआ दिन, ऑप्शन बी है अंजू दीदी नाटक, ऑप्शन सी है सूखी डाली, ऑप्शन डी है जय पराजय। तो उपेंद्रनाथ अश्क जी का सबसे प्रौढ़ जो नाटक है वो अंजू दीदी है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, सभ्यता और शिष्टाचार का तनिक भी अभाव तुम उसमें न देख पाओगे, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है ओमी का अनीमा से, ऑप्शन बी है अनीमा का मुन्नी से, ऑप्शन सी है अनीमा का अंजलि से, ऑप्शन डी है अंजलि का अनीमा से। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ये जो है कि अंजलि अनीमा से कहती है अपने पुत्र नीरज के बारे में कि तुम नीरज में थोड़ा भी सभ्यता और शिष्टा का अभाव नहीं पाओगी। प्रश्न नंबर 5 है, अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए है 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1955 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1954 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1974 ईस्वी। तो किसी भी नाटक का या किसी भी विधा का प्रकाशन वर्ष जानना बहुत जरूरी होता है। तो अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5 है, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए इंद्र नारायण ने अंजलि से कहा, बी श्रीपत ने ओमी से कहा, सी अनीमा ने मुन्नी से कहा, यहाँ पर मुन्नी रहेगा, डी है अंजलि ने अनीमा से कहा। वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है, ऐसी बातें अक्सर जो है अंजलि ही किया करती है। ये अंजलि अनीमा से कहती है। प्रश्न नंबर 6 है, अंजू दीदी नाटक में कुल दृश्य कितने हैं? अभी मैंने पीछे बताया है कि अंजू दीदी नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि अंजू दीदी नाटक में दृश्यों की संख्या क्या है? ए है 3 दृश्य है, ऑप्शन बी है 6 दृश्य है, ऑप्शन सी है 4 दृश्य है, ऑप्शन डी है 5 दृश्य है। तो अंजू दीदी नाटक में दृश्यों की संख्या 6 है। इसमें पहले अंक में भी 3 दृश्य रहते हैं और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य रहते हैं। कुल मिलाकर इसमें 6 दृश्य हैं। प्रश्न संख्या 7 है, सुगढ़ापा नारी का आभूषण है और सदाचार पुरुष का, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए अंजलि अनीमा से कहती है, ऑप्शन बी ओमी मुन्नी से कहती है, ऑप्शन सी अनीमा श्रीपत से कहती है, ऑप्शन डी अंजलि इंद्र नारायण से कहती है।
सुगड़ापा नारी का आभूषण है और सदाचार पुरुष का। ये बातें जो है अंजलि अनिमा से कहती है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। देखिए, किसी भी नाटक में अक्सर उसमें का कथन ही पूछता है, इसलिए जितने इसमें से इंपॉर्टेंट कथन है उसी से मैंने क्वेश्चन बनाया है। प्रश्न संख्या 8 है, समय निष्ठा, स्वच्छता, नीति रीति, सभ्य समाज के आचार व्यवहार प्रत्येक बात का ध्यान रखते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? अंजलि ओमी से कहती है। बी श्रीपद अंजलि से कहता है। सी इंद्र नारायण अनीमा से कहता है। डी अंजलि अनीमा से कहती है। अभी इसी टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन मिलता हुआ ऊपर इसी से मिलता जुलता है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा कथन एक इंद्र नारायण भी कहते हैं और एक अंजलि भी कहती है। तो एक इसके द्वारा कहा गया है। तो ये इंद्र नारायण जो है अनीमा से कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भरी बज्र में राज की बात कहती, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। यह गीत कौन गुनगुनाता है? ए नीलम, बी श्रीपद, सी इंद्र नारायण, डी नीरज। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रीपद। अंजू दीदी नाटक में जितने भी गीत आएंगे या शायरी टाइप या कोई ऐसी कविता टाइप पंक्ति, वो सारा इसमें श्रीपद ही कहता है। आप लोग बिना सोचे समझे श्रीपद को लगा दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, वकील तो यौवन का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है अंजलि का, ऑप्शन बी नीरज का, ऑप्शन सी श्रीपद का, ऑप्शन डी नीलम का। वकील तो यौन का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। यह कथन किसका है? यह कथन श्रीपद का है। प्रश्न संख्या 11 बहुत बड़ा है। शिष्टाचार विवाह का यो कह लो तो बंधन का प्रतीक है। उधर आपका विवाह हुआ और उधर आपके गले में शिष्टाचार का जूड़ा पड़ा। ए आपकी सास है, इनके सामने सिर नीचा कीजिए, शिष्टाचार से यूं मुस्कुराइए मानो आपके दांत के झड़ गए हों। ए आपकी सलहज है, इनके सामने विनम्रता से रहिए मानो कि आपकी बतीसी मोतियां हैं। यह कथन कौन कहता है? ऑप्शन ए है श्रीपद अनीमा से कहता है, ऑप्शन बी इंद्र नारायण अंजलि से कहते हैं, ऑप्शन सी नीरज ओमी से कहता है, ऑप्शन डी श्रीपद इंद्र नारायण से कहता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? विवाह शादी के बारे में इस नाटक में अक्सर श्रीपद ही बातें करता है। विवाह पर व्यंग श्रीपद ही करता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 12 है, यह दस्तूरे जबाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जबा मेरी। यह गीत कौन गुनगुनाता है? ए श्रीपद, बी नीलम, सी नीरज, इंद्र नारायण, डी इंद्र नारायण। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि कहीं भी अगर गीत या शायरी टाइप की पंक्ति आएगी तो आप बिना सोचे समझे श्रीपद को लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 13 है, मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटे से बचाए रखूं। यह कैसे संभव है? यह कथन किसके द्वारा कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंद्र नारायण अपनी पत्नी अंजलि से कहता है, ऑप्शन बी है नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है, सी है नीलम अपनी माँ ओमी से कहता है, डी ओमी अपने नौकर राधु से कहती है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 14 है, नाकामे तमन्ना दिल इस सोच में रहता है
यूं कहो तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। यह गीत कौन गुनगुनाता है? ए नीलम, बी नीरज, सी श्रीपत, डी राधु। तो एक गीत कौन गुनगुनाता है? एक गीत श्रीपत। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 15 है। आचार व्यवहार सदाचार और शिष्टाचार की मौसी, यह कथन किसका है? अंजलि मुन्नी से कहती है, बी नीलम अनीमा से कहती है, सी नीरज ओमी से कहता है, डी श्रीपत अंजलि से कहता है। अक्सर इस नाटक में व्यंग वाली बातें जो है वो श्रीपत ही कहता है, तो ये श्रीपत जो है अंजलि से कहता है कि आचार व्यवहार सदाचार और शिष्टा की मौसी है। ये कथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये श्रीपत जो है अंजलि से कहता है। प्रश्न संख्या 16 है। उम्मीद तो बच जाती है, तस्तीन तो हो जाती है, वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। यह शायरी कौन कहता है? ऑप्शन ए नीरज, ऑप्शन बी नीलम, ऑप्शन सी राधु, ऑप्शन डी श्रीपत। तो आप लोगों को तो यह अब पता ही हो गया होगा कि यह कथन किसका है, यह श्रीपत का है। प्रश्न संख्या 17 है। नीलम बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? ए क्रिकेट कप्तान, बी कमिश्नर, सी कवि, डी कलेक्टर। तो नीरज बड़ा होकर क्रिकेटर कप्तान बनना चाहता था, जबकि नीरज की माँ जो अंजलि है वो इसको कमिश्नर बनाना चाहती है। प्रश्न संख्या 18 है। कोई भला आदमी सफल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर हो ही नहीं सकता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए इंद्र नारायण ने अपनी पत्नी अंजलि से कहा, बी नीरज ने अपनी पत्नी ओमी से कहा, सी अंजलि ने अपनी सहेली अनीमा से कहा, डी नीरज ने अपनी माँ अंजलि से कहा। प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होगा? तो इसमें है बी नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है, क्योंकि नीरज अपने बेटा को कप्तान बनाना चाहता है और ओमी उसको आईएएस बनाना चाहती है। तो ये कहता है कि कोई तुम चाहती हो कि वो भला आदमी भी रहे और मजिस्ट्रेट कलेक्टर भी रहे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। मजिस्ट्रेट और कलेक्टर कभी भला इंसान नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। घर के भाग्य का पता जैसे दिल्ली से चलता है, वैसे ही मालिकों की संस्कृति का भान नौकरों की सभ्यता से चलता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए है ओमी मुन्नी से कहती है, ऑप्शन बी है अनीमा राधु से कहती है, ऑप्शन सी है इंद्र नारायण श्रीपत से कहता है, ऑप्शन डी है अंजलि अनीमा से कहती है। प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या होगा? इसमें डी ऑप्शन सही है। अंजलि जो है अनीमा से कहती है। अपने घर का बड़प्पन जो इस नाटक में अक्सर अंजलि अनीमा से ही करती है। प्रश्न संख्या 20 है। इस नाटक के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? ऐसा ही प्रश्न जो है एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है यह नाटक रंगमंचीय दृश्य से सफल नाटक है। ऑप्शन बी है अंजलि अपने वर्चस्व दमन अहम के कारण पारिवारिक जीवन को खुश रखती है। ऑप्शन सी है अंजू दीदी नाटक में शिष्टाचार सभ्यता और समय निष्ठा से पीड़ित नारी की भावनाएं दिखाए गए हैं। ऑप्शन डी अंजू दीदी नाटक का कथानक अभिजात्य वर्ग के पारिवारिक से संबंध है। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें विकल्प बी गलत है।
अंजलि अपने वर्चस्व, दमन और अहम के कारण पारिवारिक जीवन को खुश नहीं रखती है। इसके दबाव के कारण इसके परिवार के लोग दुखी रहते हैं हमेशा, यहाँ पर खुश नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 21 है, अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यह श्रीपत अंजलि से कहता है। बी, अनिमा ओमी से कहती है। सी, अनिमा अंजलि से कहती है। डी, अंजलि अनिमा से कहती है। तो अनिमा अंजलि से कहती है। अनिमा अंजलि की सहेली रहती है और इसके घर घूमने के लिए आती है। इसके घर के शासन आदि को देखकर ये कहती है कि तुमने अपने घर को एकदम घड़ी सा बना रखा है और सब उसके पुर्जे की भांति काम करते हैं, जैसे तुम चाहती हो वैसे सब रहते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, लट उलझी सुलझा जा रे बालमा, माथे की विद्या बिसर गई है मोरी, अपने हाथे लगा जा रे बालमा, लट उलझी सुलझा जा रे बालमा। यह गीत कौन गुनगुनाता है? ऑप्शन ए नीलम, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी श्रीपद, ऑप्शन डी इंद्र नारायण। तो एक गीत श्रीपद गुनगुनाता है। इसमें बहुत सारे गीत हैं, लेकिन सब गीतों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक गीत पूछ सकता है किसी भी नाटक से। प्रश्न संख्या 23 है, इसलिए मैं इसमें सारे गीतों को रखी हूँ। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सा विकल्प पात्रों के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए, इंद्र नारायण अंजलि का पति है। ऑप्शन बी, अनीमा अंजलि की सहेली है। ऑप्शन सी, अनीमा नीलम अंजलि का पुत्र है। ऑप्शन डी, ओमी नीरज की पत्नी है। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? प्रश्न संख्या 23 का आंसर नीलम अंजलि का पुत्र है, यह गलत है। नीलम अंजलि का पुत्र नहीं है, अंजलि का पुत्र नीरज है, यह इसका पोता है। प्रश्न संख्या 24, अति अनुशासन प्रियता अंजलि को किसे मिला था? अति अनुशासन प्रियता अंजलि को किससे मिला था? ए, स्कूल के अध्यापकों से। बी, नाना जी से। सी, मम्मी से। डी, सहेलियों से। तो अति अनुशासन प्रियता जो है अंजलि को नाना जी से मिला रहता है। ये बचपन से ही नाना के पास रहती है और उनका जो व्यवहार रहता है उसको ग्रहण करती है। प्रश्न संख्या 25 है, केवल व्यक्तियों और मान्यताओं के संघर्ष से वर्गीय यथार्थ की आत्मा जैसे मुखर हो उठी और उनके रहन-सहन, अतिशय पाबंदी, नियंत्रण और मशीनी सोच की सारी विषमता साकार हो उठती है। इस नाटक के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। बी, ओम शिवपुरी का है। सी, उपेंद्र नाथ अस्क का है। डी, कमलेश्वर का है। तो प्रश्न संख्या 25 का होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। यह इसके भूमिका में लिखा गया है, जो कि भूमिका से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 26 है, जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यह कथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए, नीरज ने ओमी से कहा। बी, श्रीपत ने इंद्र नारायण से कहा। सी, अनीमा ने अंजलि से कहा। डी, नीलम ने ओमी से कहा। प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या होगा? श्रीपत
जो है इंद्र नारायण से कहता है कि जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का दूसरा रूप है। यह श्रीपद जो है इंद्र नारायण से कहता है। प्रश्न संख्या 27। अंजू दीदी नाटक में कौन सा पात्र आत्महत्या कर लेता है? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नाटक में कौन सा पात्र आत्महत्या करता है? ए श्रीपद, बी इंद्र नारायण, सी अनीमा, डी अंजलि। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सही, अंजलि। इसमें एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अंजलि आत्महत्या कैसे करती है। तो ये जो है ये पॉइजन लेकर मर जाती है, जहर खा के अंजलि मर जाती है। इसका पति शराब पीता है और इसकी जब बातों को नहीं मानता है तो ये ईर्ष्या के भाव से, जलन के भाव से ये क्या करती है, जहर खा के मर जाती है। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है, अंजू दीदी नाटक के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? ए मानसिक रोग से ग्रस्त महिला का चित्रण है इस नाटक में। बी यह नाटक निम्न वर्ग के लोगों का यांत्रिक जीवन दिखाया गया है इस नाटक में। सी यांत्रिक ढांचे को ढालने की प्रवृत्ति। ऑप्शन डी अहंकारवादिता व प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभावों का चित्रण है इस नाटक में। इसमें से कौन सा गलत है? इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसमें निम्न वर्ग के लोगों का यांत्रिक जीवन नहीं दिखाया गया है। इसमें उच्च वर्गों के आंतरिक जीवन को दिखाया गया है। बड़े घरानों के जीवन के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 29 है, संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की भांति। दूसरे वे जो आप नहीं चलते हैं पर चलाओ तो चले जाते हैं, गाड़ी के डिब्बे की भांति होते हैं। और तीसरे वे जो न आप चलते हैं न दूसरों को चलने देते हैं, ब्रेक की भांति। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है और किसके संदर्भ में कहा गया है? ए इंद्र नारायण श्रीपद के संदर्भ में कहता है। बी अंजलि श्रीपद के संबंध में कहती है। सी श्रीपद नीरज के संबंध में कहता है। डी ओमी नीलम के संबंध में कहती है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अंजलि जो है श्रीपद के संबंध में कहती है, क्योंकि श्रीपद अंजलि के हर बातों को काटता है। तो वही कहती है कि हमारे घर में ये श्रीपत आके ब्रेक की भांति हो गया है, ये जब से आया है तब से हमारे घर का पूरा माहौल बिगाड़ के रखा है। प्रश्न संख्या 30 है, अंजू दीदी नाटक में कितने वर्षों तक के पुराने घटनाओं का चित्रण किया गया है? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है 25 वर्षों का, ऑप्शन बी है 20 वर्षों का, ऑप्शन सी है 15 वर्षों का, ऑप्शन डी है 10 वर्षों का। इसमें होगा ऑप्शन बी सही, अंजू दीदी नाटक में जो 20 वर्षों तक के घटना का जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 31 है, भिन्नता जीवन का रस है। यह कथन किसका है? श्रीपद का अंजलि से, बी नीलम का ओमी से, सी श्रीपद का इंद्र नारायण से, डी अनीमा का अंजलि से। प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या होगा? भिन्नता जीवन का रस है, यह श्रीपद जो है इंद्र नारायण से कहता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 32, अंजू दीदी नाटक के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए यह एक नायिका प्रधान नाटक है।
ऑप्शन बी, यह एक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक नाटक है। ऑप्शन सी, इस नाटक की मुख्य नायिका ओमी है। ऑप्शन डी, इस नाटक में नारी के कठोर पारिवारिक नियंत्रण को दिखाया गया है। ऑप्शन ए तो एकदम सही है। यह नायिका प्रधान नाटक है। इसकी मेन नायिका जो रहती है वो है अंजू। ऑप्शन बी भी सही है। इसमें पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक घटना को दिखाया गया है। ऑप्शन सी है, इस नाटक की मुख्य नायिका ओमी है। यह गलत है। इस नाटक की मुख्य नायिका जो है वो अंजलि है। प्रश्न संख्या 33 है। तुम तो व्यर्थ में गृहस्थी की चक्कर में अपना माथा फोड़ रही हो। तुम्हें किसी सैनिक कोर में छोटी मोटी जूनियर या सीनियर कमांडर होना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? प्रश्न संख्या ऑप्शन ए है इंद्र नारायण अंजलि से कहता है। ऑप्शन बी है नीलम ओमी से कहता है। ऑप्शन सी है अनीमा अंजलि से कहती है। ऑप्शन डी है श्रीपत अंजलि से कहता है। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर होगा श्रीपत अंजलि से कहता है। ये अपने बहन से हमेशा झगड़ के बात करता है। प्रश्न संख्या 34 है। अंजू दीदी नाटक के प्रथम अंक का रंगमंचन कब और कहाँ किया गया? ए 1933 ईस्वी कोलकाता में। बी 1954 ईस्वी मुंबई में। सी 1953 ईस्वी इलाहाबाद में। डी 1956 ईस्वी चेन्नई में। अंजू दीदी नाटक के प्रथम अंक का रंगमंचन जो है 1954 ईस्वी मुंबई में किया गया है। प्रश्न संख्या 35 है। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? ए श्रीपत इंद्र नारायण को बतासे पानी खिलाता है। बी श्रीपत अनीमा को मूंग के लड्डू खिलाता है। सी श्रीपत नीरज को कुल्फी खिलाता है। डी श्रीपत अंजलि को दही बड़े खिलाता है। इसमें से कौन सा गलत है? इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। श्रीपत अंजलि को दही बड़े नहीं, अंजलि कुछ नहीं खाती है। दही बड़े जो है वो श्रीपत ही खाता है। प्रश्न संख्या 36 है। निम्न में से कौन सा विकल्प अंजलि के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन ए है नाना जी से विरासत में मिले हुए गुणों के कारण अंजू में वह जिद है जिससे वह दूसरों को खुश कर देती है। ऑप्शन बी है जैसे ही इंद्र नारायण ने अंजू से शादी की और घर में अंजू का वर्चस्व और दमन के कारण उसका हंसमुख स्वभाव कहीं खो गया। ऑप्शन सी अपने पति में हुए परिवर्तन अंजू को गर्व जैसा महसूस होने लगा। ऑप्शन डी है ठीक आठ सॉरी ठीक 8 बजे सारा परिवार का नाश्ता होना चाहिए। दिन में दोपहर का भोजन 1 बजे कर लेना चाहिए। 3 बजे फिर नाश्ता और रात को भोजन ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह की दिनचर्या उसके हिसाब से होनी चाहिए, अंजलि के हिसाब से। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन ए नाना जी से विरासत में मिले हुए गुणों के कारण अंजू में वह जिद है जिससे वह दूसरों को खुश रखती है, यह गलत है। वो जिद के कारण वो इतनी जिद्दी रहती है कि उसके कारण सभी लोग दुखी रहते हैं। बी है इंद्र नारायण जो है पहले शादी से पहले तो बहुत खुश रहते हैं, सब कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन अंजलि आकर ऐसा कर देती है कि बेचारा सब कुछ खाना पीना ही छोड़ देता है, बाहर की चीजें। प्रश्न संख्या 37। अंजू दीदी नाटक का द्वितीय अंक कब और किस मौसम से स्टार्ट होता है?
ए 1965 ईस्वी सर्दी का, बी 1953 ईस्वी सर्दी से, सी 1935 ईस्वी गर्मी से, डी 1952 ईस्वी गर्मी से। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है, तो अंजू दीदी नाटक का जो द्वितीय अंक का शुरुआत होता है वो 1953 ईस्वी सर्दी का है। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए है, उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1996 ईस्वी में। बी है, यह नाटक दिल्ली के वकील इंद्र नारायण के बंगले का है। सी है, पहले अंक में 2 दृश्य हैं और दूसरे अंक में 4 दृश्य हैं। डी है, अंत में नीरज सिटी मजिस्ट्रेट बनता है। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें से विकल्प नंबर सी गलत है। इसके पहले और दूसरे अंक दोनों में 3-3 दृश्य हैं। और यह सही है। नीरज क्रिकेट कप्तान बनना चाहता था। इसकी माँ अंजलि इसको कमिश्नर बनाना चाहती थी, लेकिन ये लास्ट में बनता क्या है? यह सिटी मजिस्ट्रेट बनता है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है। यह कथन किसका है? ए श्रीपत अंजलि से कहता है, बी श्रीपत इंद्रनारायण से कहता है, सी श्रीपत नीरज से कहता है, डी श्रीपत अनीमा से कहता है। प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या होगा? श्रीपत जो है अनीमा से कहता है। शादी के बारे में अक्सर बातें श्रीपत ही करता है। प्रश्न संख्या 40 है, अंजू दीदी नाटक का पहला अंक कब और किस मौसम से शुरू होता है? ए 1953 ईस्वी बसंत ऋतु से, बी 1933 ईस्वी गर्मी से, सी 1943 ईस्वी बरसात से, डी 1933 ईस्वी सर्दी से। प्रश्न संख्या 40 का आंसर होगा बी। पहला जो है 1933 ईस्वी गर्मी से और दूसरा जो है 1953 ईस्वी सर्दी से है। प्रश्न संख्या 41 है, वह घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरे पर रहता है। इंद्र नारायण अंजलि से कहते हैं, यहाँ वह से क्या तात्पर्य है? यहाँ वह शब्द जो है इंद्र नारायण किसके लिए प्रयोग करते हैं? नीलम के लिए कहते हैं, बी नीरज के लिए कहते हैं, सी श्रीपत के लिए कहते हैं, डी राधो के लिए कहते हैं। इंद्र नारायण श्रीपत के लिए, यहाँ वह से तात्पर्य श्रीपत से है। प्रश्न संख्या 42 है, संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की भांति। अंजू उनमें से एक है। दूसरे वे लोग जो आप नहीं चल पाते हैं पर दूसरों के चलाए तो पीछे पीछे चले जाते हैं, गाड़ी के डिब्बों की भांति। तो भाई हम तो इस दूसरे श्रेणी के लोगों में से हैं। यह कथन कौन कहता है? ए इंद्र नारायण अनीमा से कहता है, बी अंजलि अनीमा से कहती है, सी नीलम नीरज से कहता है, डी राधु मुन्नी से कहता है। ए अंजलि जो है और इंद्र नारायण अनीमा से कहते हैं। देखिए, संसार में 2 प्रकार के प्राणी जो है, ए वाली बात इंद्र नारायण कहते हैं और संसार में 3 प्रकार के प्राणी वाली बात जो है वो अंजलि कहती है। प्रश्न संख्या 43 है, अंजू दीदी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? ए नीरज क्लास 5 का छात्र है, बी नीलम का उम्र 11 वर्ष है, सी नीरज ओमी का पुत्र है, डी अंजलि का पुत्र नीरज है।
इसमें से कौन सा गलत है? प्रश्न संख्या 43। इसमें से ऑप्शन नंबर सी गलत है। नीरज ओमी का पुत्र नहीं है, नीरज ओमी का पति है। नीरज ओमी का पति है। प्रश्न संख्या 44। ब्रह्मा का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। मैंने कहा ना कि एक पल के लिए भी आप लोगों को अपनी दृष्टि से ओझल न होने दूंगा। यह कथन कौन कहता है? ए नीलम ओमी से कहता है, बी इंद्र नारायण अंजलि से कहता है, सी श्रीपद अंजलि से कहता है, डी अनीमा नीलम से कहता है। अनीमा नीलम से कहती है। इसमें होगा सी दबंग वाली बातें जो अक्सर श्रीपद ही करता है। प्रश्न संख्या 45। अंजू दीदी नाटक के द्वितीय अंक का रंगमंचन कब और कहाँ किया गया? प्रथम अंक का अभी मैंने पीछे बताया है, द्वितीय अंक का कब और कहाँ किया गया? ए 1933 ईस्वी चेन्नई में, बी 1953 ईस्वी दिल्ली में, सी 1954 ईस्वी मुंबई में, डी 1956 ईस्वी इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या होगा? 1956 ईस्वी इलाहाबाद में। 1933 ईस्वी में जो है पहला अंक शुरू होता है। प्रश्न संख्या 46 है। भूषण अलंकार स्त्रियों की चीज समझ कर वे इसे पास भी नहीं फटकने देते। सदा अश्लील बातें करने में उन्हें रस मिलता है और गंदे इतने हैं कि निकट बैठना कठिन हो जाता है। यह कथन कौन कहता है? ए इंद्र नारायण का है, बी अंजलि का है, सी भूमि का है, डी अनिमा का है। तो यह कथन इंद्र नारायण का है। इंद्र नारायण अपने आप इसको लोगों को कहते हैं कि इतने गंदे कि उन लोगों को पास बैठना जो है कठिन होता है। और अंजलि का शुक्र है कि ये हमें इतना साफ सुथरा रखती है, रहना सिखा दी, नहीं तो मैं भी वैसा ही रहता। प्रश्न संख्या 47 है। बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए। यह कथन किसका है? यह ओमी नीलम से कहती है, बी नीरज ओमी से कहता है, सी श्रीपद इंद्र नारायण से कहता है, डी अंजलि अनीमा से कहती है। तो अच्छी अच्छी बातें जो है अक्सर अंजलि ही करती है, तो अंजलि अनीमा से कहती है कि बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए। प्रश्न संख्या 48 है। अंजू दीदी नाटक की भूमिका का मूल्यांकन किसने लिखा है? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह इसकी भूमिका से मैंने प्रश्न बनाया है। ए ओम शिवपुरी का, बी कमलेश्वर का, सी उपेंद्र नाथ अस का, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंजू दीदी नाटक की भूमिका का मूल्यांकन किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कमलेश्वर ने। ओम शिवपुरी आदि अधूरे का लिखे हैं। प्रश्न संख्या 49 है। अंजू दीदी नाटक के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? ए श्रीपद नीलम को 6 घंटे खेलने के लिए और 2 घंटे पढ़ने के लिए कहता है, बी श्रीपद ट्रेन के थर्ड क्लास में आता है, सी नीरज अपने मामा श्रीपद से क्रिकेट का सामान मांगता है, डी श्रीपद अंजू के घर के शासन का तोड़ने का काम करता है। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 49 का जो है एक गलत होगा। यहाँ पर नीलम नहीं नीरज को कहता है। ये नीरज को कहता है कि 6 घंटा खेलो और 2 घंटा पढ़ो। और ये थर्ड क्लास में क्यों यात्रा करता है? क्योंकि यह एक लड़की को देखता है, यह से फर्स्ट क्लास का जो टिकट लिया रहता है, लेकिन एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, इसलिए थर्ड क्लास में यात्रा करता है। प्रश्न संख्या 50। जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं,
नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी घड़ी की भांति चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। यह कथन किसका है? ए इंद्र नारायण अनिमा से कहता है, बी अंजलि अनिमा से कहती है, सी श्रीपद अंजलि से कहता है, डी नीरज ओमी से कहता है। तो यह नीरज जो है अनिमा से कहती है। श्रीपद तो कहेगा नहीं, ये तो बस उल्टी बातें करता है। प्रश्न संख्या 51 है, जिस होटल में श्रीपद और इंद्र नारायण शराब पीने के लिए जाते हैं उसका नाम क्या था? ए डी डब होटल, बी दिलकसा होटल, सी दी नाइस होटल, डी दिल फरेब होटल। किस होटल में इंद्र नारायण और श्रीपद शराब पीने जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दिलकसा होटल में। प्रश्न संख्या 52 है, अंजलि के नाना का क्या पैसा था? ए कमिश्नर थे, बी वकील थे, सी डिक्टेटर थे, डी सिपाही थे। अंजलि के नाना डिक्टेटर थे। प्रश्न संख्या 53 है, ओमी का बेटा नीलम बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? ए कप्तान, बी वकील, सी कवि, डी कमिश्नर। ओमी का बेटा नीलम बड़ा होकर वकील बनना चाहता था। प्रश्न संख्या 54 है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? ए नीरज अपने पुत्र नीलम को कप्तान बनाना चाहता था, बी ओमी अपने पुत्र नीलम को आईएएस बनाना चाहती थी, सी ओमी का पुत्र नीलम कवि बनना चाहता था, डी नीरज अंजलि का पुत्र कमिश्नर बनना चाहता था। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? विकल्प नंबर डी गलत है। इसमें से 6-7 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए जा सकते हैं। देखिए, एक तो जो अंजलि रहती है वो अपने पुत्र नीलम को जो है वो सोचती है कि ये कमिश्नर बने, लेकिन वह कप्तान बनना चाहता है और लास्ट में सिटी मजिस्ट्रेट बनता है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो क्या बनना चाहता था, उसकी माँ क्या बनाना चाहती थी और लास्ट में बनता क्या है। और जो फिर नीरज होता है वो कप्तान नहीं बन पाता है, तो वह अपनी जिम्मेदारी अपना शौक अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहता है। तो वो सोचता है कि मेरा पुत्र जो नीरज नीलम है वो कप्तान बने, और ओमी जो है एकदम अपने सास के स्वभाव की रहती है अंजलि की। वो चाहती है कि मेरा बेटा ऑफिसर बने, आईएएस बने, लेकिन वो भी लास्ट में वो चाहता है कि हम कवि बने। इसमें से 6 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, इस घर के लोग पुर्जे हैं, मशीन के पुर्जे। यह कथन किसका है? देखिए, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। एक तो ये है कि इस घर के लोग पुर्जे हैं, मशीन के पुर्जे। इसी से मिलता जुलता एक कथन जो है इसके पहले मैं अभी बताई हूँ कि अनिमा कहती है कि इस घर के लोग पुर्जे हैं, घड़ी के पुर्जे वो कहती है, ऐसा कहती है। ए ऑप्शन नीरज का, बी ओमी का, सी श्रीपत का, डी अंजलि का। तो ए श्रीपत का है। मशीन के पुर्जे जो है वो श्रीपत कहता है और घड़ी के पुर्जे जो है वो अनिमा कहती है। प्रश्न बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखी हूँ। इसमें से 10-15 और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो मैं अब 5 मिनट में आप लोगों को समझा दे रही हूँ इस नाटक के पात्र के बारे में। देखिए, इसमें जो पुरुष पात्र हैं तो कितने हैं? वो 6 हैं। पहला तो एक है श्रीपद। इसमें की मेन नायिका कौन है? अंजलि। अंजलि से सभी का संबंध है। अंजलि है। श्रीपद जो है अंजलि का भाई है। इंद्र नारायण जो है अंजलि के पति है, जो कि वकील है। और राधु जो है वो अंजलि के घर का नौकर है।
नीरज जो है वो अंजलि का बेटा है। नीलम जो है वो अंजलि का क्या है, पोता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिलेशन जैसे देकर पूछ देगा ऑप्शन में, इसलिए मैंने इसको रख दिया है। स्त्री पात्र कितने हैं इसमें? स्त्री पात्र इसमें चार हैं। एक तो अंजलि है जो इस नाटक की जो नायिका है। बी अनीमा है जो इसकी सहेली है, इसके घर आई रहती है घूमने के लिए। तीसरा है मुन्नी, घर का नौकर राधु था और एक नौकरानी है जिसका नाम मुन्नी है। और जो अंजलि है उसकी बहू ओमी है, जो उसका पुत्र नीलम है, नीरज है उसकी पत्नी है। पात्र के उम्र के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इंद्र नारायण जो है उनका उम्र कितना है, तो इंद्र नारायण का उम्र 38 से 40 वर्ष के बीच में है। अंजलि का उम्र 30 वर्ष है। श्रीपद का उम्र 27 से 28 वर्ष है। एक इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनाया जा सकता है पात्रों के उम्र को लेकर। अनिमा का उम्र कितना है, ये अपने सहेली के लगभग की है, दोनों एक ही उम्र के हैं, लगभग 30 वर्ष इसका भी है। मुन्नी का उम्र जो है 25 वर्ष है। नीलम का उम्र 11 और 31 वर्ष लिखा गया है, क्योंकि इसके प्रथम अंक में 2 अंक में लिखा गया है 20 वर्ष के घटना का इसमें जिक्र किया गया है। तो पहले अंक में नीरज का उम्र 31 वर्ष रहता है और दूसरा अंक 20 वर्ष के बाद का है, तो उसमें इसका उम्र 31 वर्ष हो जाता है। पहले में अंजलि का पुत्र रहता है, दूसरा में इसका खुद का बेटा हो जाता है नीलम। और दूसरे अंक में जितना नीरज का उम्र रहता है उतना नीलम का बताया गया है, नीलम का 11 वर्ष का है। तो यहीं पर क्वेश्चन समाप्त हो रहा है आप लोगों का। चलिए, इसमें से जितने सारे इस नाटक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे मैंने सारा बनाया है, और आप लोग मिला सकते हैं। अब इसमें से हमें नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन छूटा होगा। चलिए ठीक है, अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। आप लोग कमेंट जरूर करिए कि हमारा प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास हमारी वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक लोग जुड़ सकें। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम अगले वीडियो में आप लोगों से टाइम बताएंगे कि किस समय हम आपसे लाइव जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।